भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा या अचला एकादशी की कथा का रसपान करेंगे। कथा को पूरी श्रद्धापूर्वक सुने और पूर्ण सुने। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में विष्णु जी का जयकारा लगाएं। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का मुझे महात्म्य बतलाइए। इसका क्या महत्व और विधि है। इस पर भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, यह ज्येष्ठ माह की एकादशी का नाम अपरा या अचला, यह दो नामों से जानी जाती है और यह एकादशी अपार धन देने वाली होती है। जो इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, चोरी, झूठ बोलना, दूसरों की निंदा करना, पर स्त्री गमन और गुरु की निंदा करना, इन सब पापों से हम छूट जाते हैं। जिस प्रकार एक क्षत्रिय मैदान से भागता है तो वह नरकगामी होता है, इस व्रत के प्रभाव से वे सारे पाप छूट जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से फलों में तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है। वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अतुत प्रसूत गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धाम नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत का जान लिया और अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके उपरांत स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे उस पुण्य को दिया। उगति से छुड़ाकर उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं। जो मनुष्य जाने अनजाने में झूठ, छल या चोरी करता है वो उस पाप से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो ये थी आज की कथा। इसको सुनने मात्र से आपके सारे पाप कट जाएंगे और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें जिससे कि आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। कमेंट बॉक्स में विष्णु जी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।